अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। मैं शाहिद भाई के बात में बात करना चाहता हूँ। शाहिद मेरा सक्का भतीजा है। कोई कहता है इसको पुलिस ने मारा है, कोई कहता है इसको किसी ने मारा है। कुछ पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। मैं हल्फन कहता हूँ, पुलिस हमसे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर है। ये जो शाहिद लुंड भाई का असल कातिल कौन है? उमर है। उमर कौम का लुंड है। इसका पाड़ा है मवाली। इसने शाहिद लुंड को शहीद कर दिया है गद्दारी की वजह से। शाहिद लुंड ना कोई डाकू था, ना कोई चोर था, ना कोई अगवा करता था, ना कोई वारदात करता था। पहले से शाहिद भाई के जो भाई थे गुलामुल्लाह, उनको मदारी और इरशाद शाह थाना बंगला इच्छा का है, उसने नाजायज़ गुलामुल्लाह भाई को कत्ल किया था। गुलामुल्लाह भाई अपने शिकार करता था बंदूक के साथ। मज़ारियों ने इर्द गिर्द उसको घेराव करके नाजायज़ मारा था 2013 में। 2013 में गुलामुल्लाह भाई को शहीद कर दिया गया था। फिर शाहिद भाई ने चुप किया। 2019 में ये पुलिस वाले ने 5 से 6 साल तक सब लुंड बिरादरी के ऊपर FIR किया है नाजायज़। मज़ारी ताकतवर था, उससे पैसा लेते थे, पुलिस के मज़ारी साथ था। इस वजह से कौमी लड़ाई बढ़ता गया। असल में हकीकत बात यह है, शाहिद लुंड को किसी पुलिस का मुकाबला नहीं हुआ। मैं हल्फन कहता हूँ, कोई पुलिस का ना साजिश है। इसलिए मैं कहता हूँ पुलिस ने उमर को तैयार किया है, जो अपना हमारा घर के अंदर शाहिद उताक पर बैठा हुआ था। शाहिद को तकरीबन रात के 7 बजे आवाज़ दे करके शाहिद को बाहर ले गया। उधर शाहिद बैठने में इसने जो मशीन चैम्बर हुआ था, शाहिद भाई को कत्ल कर दिया था। शाहिद भाई ना कोई डगेट है, ना कोई चोर है, ना कोई अगवा करता था। मैं हल्फन कहता हूँ, कोई भी अगवा नहीं करता था। इसको नाजायज़ हुकूमत की पॉलिसी से इसलिए मराया हुकूमत ने, जो अभी लुंड कौम का तकरार बढ़ जाए ताकि हमारा पैसा बन जाए। दूसरी बात यह है, जो लुंड कबीला है या और कबीला है, जैसा शार कबीला है, जोतोई है, जैसे जैसे बलोच कबीले हैं, इसमें लड़ाई होता है। तकरीबन 1-2 लड़ने वाले होते हैं। लड़ने के बाद जो एक फौत हो जाता है कौमी तकरार में, फिर पुलिस वाले 50 आदमी के ऊपर FIR करते हैं। 50 आदमी को ऊपर FIR करते हैं तो फिर ज़ाहिर है सब इस्तारी बनते हैं। और शाहिद लुंड तकरीबन इसका 28 साल उम्र है। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो पुलिस का तकरार होता है, पुलिस के लिए 50 आदमी को ऊपर FIR करता है, फिर जो सब इस्तारी बनते हैं, फिर 2-2 लाख रुपए एक केस का लेता है, एक FIR का लेता है, पर्चे का लेता है। जिसके पास 2 लाख होते हैं तो वो गरीब जाता है, और मैं जैसा गरीब के पास 2 लाख नहीं होता तो मैं कहाँ पेश होता हूँ। इसलिए पुलिस नाजायज़ FIR काटता है, नाजायज़ FIR करता है। पैसे के खाने के लिए पुलिस FIR काटते हैं। लेकिन देखो, अभी जो SHO है इसका 3 लाख रुपये तनख्वाह है। जो पुलिस वाला सिपाही है इसका 80,000 रुपये तनख्वाह है। इसमें इसका पेट नहीं भरता। सिर्फ पैसे के खातिर ये FIR इतना करते हैं जो हमें पैसा बनाना चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे नाइंसाफ़ी की वजह से इतना कौमी तकरार हो गया, इतना पुलिस। और दूसरे मेरे ख्याल में जो 2 कौम का तकरार होता है तो पुलिस 1 से 12 लाख 20 लाख लेके दूसरे आदमी का बंदे मार देता है। फिर कौमी तकरार बढ़ गया। ये सारा जो निज़ाम बिगाड़ा हुआ है, पुलिस ने बिगाड़ा हुआ है। सिर्फ पैसे खाने के लिए, अपने तनख्वाह से उनका पेट नहीं भरता। हिलाल के पीछे तो है नहीं, वो उनको हिलाल के पीछे वाले तो पुलिस नहीं है। फिर ये कैसे बचेंगे डाकुओं से, या डाकू इनसे कैसे बचेंगे? और पुलिस वाला ज़िम्मेदार है, उसकी हुकूमत में बात है। तमाम उस अफसरों से मेरा ये गुजारिश है कि बड़े बड़े अफसर जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो अफसर साहब, पुलिस है, थानेदार है, SHO है, DSP है, SP है, ये पैसों में ब्लैकमेल होते हैं। इनको ख़त्म करें रिश्वत को।
इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंसाफ तो पुलिस वालों से मिलेगा। पुलिस वाले FIR काटते हैं। एक भाई के ऊपर FIR है, उसका चाचे, मामे, दादे, कबैल जो भी है उसके ऊपर FIR करते हैं। FIR के ज़रिए तो आवाम सब डगेट नहीं बनेगा और क्या बनेगा? डगेट क्या बनेगा? वो तो बेचारे कच्चे में बैठे हुए हैं, रोड पे निकलते हैं तो उनको पुलिस पकड़ता है, वो बेचारे जाते नहीं हैं, वैसे कच्चे में पड़े रहते हैं, फिर मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है। मेरे भाइयों दोस्तों, असल बात है पुलिस वाले इंसाफ करें। पुलिस वाले जो कत्ल हो जाए, कौमी तकरार हो, एक बंदे को ऊपर FIR करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे को ऊपर FIR। ये 50 आदमी 100 आदमी को ऊपर FIR करते हैं। तो मेरे भाइयों तो पुलिस वाले इंसाफ पे आ जाएं तो मेरा ईमान कहता है सब लोग शरीफ बन जाएंगे। दूसरी आखिरी बात मेरा ये है, मैं बात को ख़त्म करता हूँ, ये 5 मिनट का वीडियो है। ये पुलिस वाले ने उमर लुंड को ब्लैक मेल करके इसलिए कत्ल कर दिया कि ये इंसाफ की बात करता था। शाहिद लुंड हुक्मरानों के साथ बात करता था। जब शाहिद ने अपने हुकूक मांगने के लिए ये बात किया तो पुलिस वाले रल मिल करके इसको कत्ल कर दिया था। क्यों जो आजकल जो हुकूमत है ना, तहरीक इंसाफ का नहीं है, इसलिए शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक इंसाफ वाले पे बात करता था। इस वजह ने भी पुलिस वाले, हुकूमत वाले ने कट करके शाहिद लुंड को मारा गया। आखिरी बात मेरा ये है, बिल्कुल कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, कोई पुलिस का टीम नहीं था, कोई पुलिस का एक सिपाही नहीं था, ये सब झूठ है। मैं शाहिद भाई अपने भतीजे का चाचा बात कर रहा हूँ, हाफ़िज़ कुरान। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।